रुद्राक्ष धारण करते हैं। अभी रुद्राक्ष धारण किया था, अभी रुद्राक्ष में गए तो वहां पे रुद्राक्ष जब गए तो बोले गुरुजी वहां रुद्राक्ष बट रहा। अभी कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण होते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? रुद्राक्ष लेने के लिए सब दूर जाते हैं। लेकिन भगवान शिव, भगवान शंकर की ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें रुद्राक्ष कौन सा पहनना चाहिए। हम लोग रुद्राक्ष तो पहन लेते हैं, कई दुकान से खरीद लिया, कहीं वहां से खरीद के पहन लिया, लेकिन रुद्राक्ष कैसा पहनना चाहिए ये भी राशि के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हम किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं, हम किसी ज्योतिष के पास में चले जाते हैं और ज्योतिष से पूछते हैं, बोले गुरुजी वो तो बहुत परेशान है, कहीं तो बताओ। बोले बहुत परेशानी, घर में परेशान चले। तो गुरुजी कहते हैं बेटा एक काम करो, कहीं का नग पहन लेना। कोई सा नग बताते हैं तो बोले कहीं का रुद्राक्ष पहन लेना। जिस प्रकार आपकी राशि पर नग लगता है उसी प्रकार राशि पे रुद्राक्ष भी लगता है। अब देखिए किसी की मिथुन राशि है तो मिथुन राशि वाले को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिसकी मिथुन राशि। कन्या राशि वाले को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये भगवान शिव के शिव महापुराण की कथा कह रही है कि राशि पे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हमें ऐसे दुकान से लेकर के रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उसका भी पाप लगता है कि हम किसी की राशि का रुद्राक्ष अपनी राशि पर पहन लेंगे तो हम कहते हैं ना कि शनि, हमारा शनि भारी हो जाता है। क्यों हो जाता है? हम गलत पहन लेंगे रुद्राक्ष तो कहीं शनि भारी हो जाए, तो कहीं मंगल हो जाएगा, तो कहीं गुरु भारी हो जाएगा। तो हमें किसी ज्योतिष को दिखा करके रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है? घना लोग तो जाए और दुकान से 10 रुपया पर रुद्राक्ष खरीद पहन ले, तो साहब रुद्राक्ष 10 रुपए का कभी नहीं आया, ध्यान रखना इस बात का। ओरिजिनल रुद्राक्ष 250 रुपए से लेकर से स्टार्ट होता है, तो 500-700 रुपए तक रुद्राक्ष आते हैं। और ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है? ये भगवान शिव की कथा कह रही है। एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, बोले प्रभु एक बात बताइए, आपके गले में इतने रुद्राक्ष हैं, आपके कंठ में रुद्राक्ष हैं, हर लोग आपके रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो ये रुद्राक्ष आया कहां से, ये तो बताइए। तो माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, बोले पार्वती देखो मैं तुमको एक बात ये बता सकता हूँ कि ये रुद्राक्ष आया तो है। बोल कहां से? बोले पार्वती एक समय की बात है, बहुत साल की बात है, मैं बैठा हुआ था और मेरे मन में, मेरे विचार में ना जाने ये कौन सी ऐसी बात आई जिससे मैं अंदर ही अंदर क्रूर होने लगा। और जब मैं क्रूर हुआ तो मेरी आंख से अश्वर की धार लगी, और जैसे ही अश्वर की धार लगी तो उस आंसू पृथ्वी पर गिर गया, और पृथ्वी पर जब वो अश्वन गिरा तो उस अश्वन से रुद्राक्ष के पैर उत्पन्न हो गए। और जब रुद्राक्ष के पैर उत्पन्न हो गए तो लोगों ने उसे अनेक विभाजित में बांट दिया गया। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती, बोले प्रभु ये सब लोग क्या करते हैं? रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। बोले किसी को पता ही नहीं है कि 1 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया, किसी को पता ही नहीं कि 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया, किसी को पता नहीं 5 मुखी पहन लिया। तो बोले प्रभु इसका कुछ है, प्रमाण है? बोले हाँ है। बोले क्या? तो भगवान से माता पार्वती जी को कह रहे हैं, बोले कि जो बोर की गुठली के बराबर रुद्राक्ष होता है ना, हमने देखा जो बोर की गुठली के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वो भगवान शिव उसके क्या उत्तम माना जाता है। किसे? 3 प्रकार में रुद्राक्ष को विभाजित किया है, 3 प्रकार के। जो बोर की गुठली के बराबर रुद्राक्ष होता है उससे भगवान शिव, भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। और जो मध्यम में होता है यानी कि आंवले के बराबर में, उससे थोड़ा छोटा मीडियम में होता है, वो रुद्राक्ष किसे कहा गया? उसे मध्यम माना गया। वो मध्यम रुद्राक्ष है। उत्तम कौन सा है? जो बोर की गुठली के बराबर होता है। और जो आंवले के बराबर जो कहा गया है उसे क्या माना गया? मध्यम। ये 2 रुद्राक्ष भगवान ने बताए। और तीसरा फिर बताया भगवान ने निम्न रूप का होता है। निम्न का मतलब ये, जैसे देखो ये छोटा सा रुद्राक्ष कान में पहना, इतना सा बड़ा रुद्राक्ष, उसे क्या कहा गया? निम्न रुद्राक्ष।
ये निम्न रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए? जो गृहस्थ जीवन में है, जिसकी शादी हो गई, जिसके बच्चे हैं, जिसकी बीबी है, उसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? छोटा सा, ये मध्यम प्रकार का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, छोटा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो गृहस्थी जीवन में है, जो साधु है, जो संत है, जो महात्मा है, वो कौन सा रुद्राक्ष धारण करते हैं? बोर की गुठली वाला बड़ा रुद्राक्ष। वो कौन पहनते हैं? संत लोग पहनते हैं। हमें कौन सा पहनना चाहिए? छोटा पहनना है। और अगर हमें रुद्राक्ष धारण करना ही है तो हमें कौन सा, हमारी राशि पर जो लग रहा है वो रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष की पहचान क्या बताई? लोग कहते, घना लोग के बोले गुरुजी कई का जानकार आए तो भी ऐसे कहते रुद्राक्ष के दूध में डाल दो, अगर डूब गया तिर गया तो बोले वो असली, नहीं तो नकली रुद्राक्ष। इससे पहचान नहीं होती है रुद्राक्ष की। ओरिजिनल रुद्राक्ष कितने रुपए का बताया मैंने? 250 रुपए का। उज्जैन ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग सब उज्जैन जाते होंगे, तो उज्जैन जाते हो ना, तो माता हर सिद्धि के मंदिर के साइड में ही रुद्राक्ष की दुकान है, उस पे सिर्फ रुद्राक्ष ही मिलते हैं। वो रुद्राक्ष कैसा आएगा? बारकोड सहित, उसमें बारकोड भी रहता है, उसमें ग्राम भी लिखा रहता है कि ये कितने ग्राम का है, उसके ऊपर ये भी लिखा रहता है कि ये कितने कैरेट का है, उसके ऊपर ये भी लिखा रहता है कि ये कितना मुखी है, उसके ऊपर ये भी लिखा रहता है कौन सी राशि वाले को पहनना चाहिए और किस दिन इसको धारण करना चाहिए, कौन से नक्षत्र में रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, कौन से धागे में रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। और हम लाए झट से, ना जाने कौन से धागे में पहना और पहन लिया, फलाना वहां से लाया गुरुजी, ऐसे ही हुई को, तो नुकसान होता है। हमें मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हमारी राशि पर जो रुद्राक्ष लगता है वही रुद्राक्ष हमको पहनना चाहिए। हमें इधर उधर से दुकान से खरीद कर रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। जाओ रुद्राक्ष लेकर आओ, तो कौन सा बारकोड होना चाहिए, उस पे ग्राम लिखा रहता है, उस पे सारी चीजें उसकी लिखी रहती, कब धारण करना, कितनी बजे धारण करना है। और रुद्राक्ष की एक माला होती है, जिस राशि में जिस राशि के लिए पहना जाता है उस राशि वाले को उस रुद्राक्ष का उसमें मंत्र लिखा रहता है। उस मंत्र, हमने गलत रुद्राक्ष पहन लिया, हमारी राशि का रुद्राक्ष नहीं पहना, तो भगवान शिव कह रहे हैं, माता पार्वती कह रही है, बोले प्रभु जो गृहस्थी जीवन में है उसको रुद्राक्ष कौन सा पहना है? तो बोले, उन्होंने कहा निम्न रुद्राक्ष, छोटा वाला रुद्राक्ष उसको पहनाना चाहिए, निम्न का रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। अभी बात आई थी, मैंने बोला था गुरु होना जरूरी, तो गुरु होना जरूरी है। तो एक बात बताइए, गुरु नाम कौन कौन ने लिया? जरा हाथ उठाओ तो, बस 2, बाकी ने गुरु नाम नहीं लिए क्या? धन्य है प्रभु, धन्य जीवन। हूं तो रही गयो बात बतोलना में, केसर घोली गई गारा में। गुरु जी कही करा, घड़ी में कहीं खेत पे जाना पड़े तो कहीं जाना पड़े, तो जो ज्ञान आज तक मिलियो नहीं गुरु जी, इनन से सुनियो, इनन से निकाल दियो। कई करे ये पापी मन गुरु जी, ये मन नहीं लगने देता है, ना भजन में लगे ना कीर्तन में लगे गुरु जी। तो ये रुद्राक्ष की बात तो दूर की है।